हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में सबसे महत्वपूर्ण कई अपडेटों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बात करेंगे 69,000 भर्ती की उत्तर कुंजी मुद्दे पर क्या आदेश किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आप समझ लीजिए, लगभग दोपहर में 2 से 2:30 के बीच में ये अपडेट हर जगह आप लोगों को देखने को मिल रही होगी कि मामला जो है उत्तर कुंजी मामला जो है सरकार के फैसले से, सरकार के पक्ष से कोर्ट पूर्णतः सहमति अपनी प्रदर्शित किया कोर्ट ने, और स्पष्ट तरीके से मामले को खारिज कर दिया है। जी हाँ, जो लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे, कयास लगाए हुए थे और 69,000 भर्ती की काउंसलिंग तक जिस मुद्दे की वजह से रुक गई थी, वो अंततः खारिज कर दिया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रिक्त पदों पर काउंसलिंग का रास्ता जो है एकदम स्पष्ट है। अब उन अभ्यर्थी जो पिछले 2 सालों से 31,000 और 36,000 के अभ्यर्थियों के साथ साथ वो लगातार बने रहे और विगत 3 से 4 माह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए स्पष्ट बता दूं कि आपकी काउंसलिंग का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है 15 से 16 मई तक जो ये आपका आचार संहिता का कार्यक्रम है वो समापन की तरफ हो और फिर अग्रसर हो आपकी काउंसलिंग का जो रास्ता है। जो महानिदेशक ने स्पष्ट कहा है कि अगले माह तक आते आते आप सभी नियुक्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद इसी की है कि इस माह सारे कार्यक्रम काउंसलिंग संबंधित सभी कार्य पूर्ण हो जाएं। तो पुनः बता दूं, उत्तर कुंजी का जो मामला था 69,000 भर्ती का, वो पूर्णतः खारिज कर दिया गया है। अब जो लगभग 5,000 से ज़्यादा पद हैं और उन पर आपकी काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग जो है, रिक्त पदों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। तो आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं। कई जिलों में सत्यापन पूर्ण करके वेतन आदेश कर दिया गया। वो सत्यापन 4 सत्यापन हैं, 5 सत्यापन होने के बाद, जैसे भदोही जिले की अगर मैं बात करूं तो वहां पूरे 4 सत्यापन पूर्ण कराकर वेतन निर्गत करने का आदेश दिया गया है बीएसए के द्वारा। लेकिन वहीं प्रयागराज की बात करूं तो यहाँ पर 5 आदेश पूर्ण करने के बाद वेतन निर्गत करने का आदेश दिया गया है। और दूसरी तरफ वहीं गूगल शीट पूरे 75 जनपदों में 3 प्रकार से डिवाइड हुए हैं। उन जिलों को अलग कैटेगराइज किया गया है जिन जिलों के बीएसएस ने गूगल शीट पर अभी तक पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शिक्षकों का नहीं दिया है। दूसरा, वो जिले जिन्होंने दिया है लेकिन अपूर्ण दिया है, और वो जिले जिनका पुनः से उस पर उनका विचार किया जाएगा। तो 3 कैटेगरी में जिलों को डिवाइड किया गया है। उन सभी जिलों को देखेंगे और आपका जिला किस कैटेगरी में आता है वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करूंगा सत्यापन को लेकर। सत्यापन को लेकर आपके जो हम लोग मांग कर रहे थे कि कम से कम 2 सत्यापन पर वेतन निर्गत करने का आदेश प्रत्येक जनपद, पूरे 75 जनपद करें, वैसा बार एसोसिएशन, माफ़ करिएगा, आपके जो शिक्षक संघ एसोसिएशन हैं उन्होंने स्पष्ट तरीके से उसी मुद्दे को उठाया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो बात कह रहे थे वही मुद्दा शिक्षकों का मुद्दा बना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग लॉजिकल बातें कह रहे थे। चलिए पहले बात उसको आपको दिखा देता हूँ क्या मांग है, फिर आपके जनपदों की बात कराऊंगा जहाँ पर बात करेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये है यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से अपनी मांग रखी है। मांग में आप देख सकते हैं सभी आपके राज्य मंत्री को, अपर मुख्य सचिव को, महानिदेशक को और सभी बीएसएस को। इन्होंने विषय इनका क्या है कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया 69,000 के तहत नियुक्त हुए शिक्षकों को पूर्व की भर्तियों की भांति न्यूनतम 2 शैक्षिक प्रमाण पत्र के सत्यापनोपरांत शपथ पत्र लेकर वेतन देने के आदेश निर्गत किए जाने। तो यही बात मैं बार बार बोल रहा था और हमारी ही बातों को उठाया गया है। तो कहने की बहुत खुशी होती है कि शिक्षक संघ हमारी बातों को स्पष्ट तरीके से समझ रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि कम से कम 2 ही, और वो 2 प्रमाण पत्र तो विभाग के ही हैं, एक टीटी प्रमाण पत्र और दूसरा आपके बीटीसी प्रमाण पत्र, है ना। अब जो लोगों का बीटीसी नहीं है, बीएड है या डीएड है ना, तो उनके लिए फिर वो उनका शैक्षिक प्रमाण पत्र कोई हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक या फिर बीएड का जो भी उनका हो सकता है, जो आसान हो, जल्दी से हो जाए, कम से कम वो आप कर लो। और फिर आप शपथ पत्र लेके उनका वेतन निर्गत करने का आदेश दे दीजिए, वेतन निर्गत हो जाए, उनकी भी तकलीफ दूर हो जाए। फिर आप सत्यापन करते रहिए, डॉक्यूमेंटेशन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो यही बात मैं उठा रहा था।
आप लोगों से लगातार कई महीनों से, और खुशी होती है कि शिक्षक संघ ने भी उस पर मोहर लगाई है कि ये बात सही है। और अब आते हैं कि आपके ज़िलों में किस तरीके के क्रियाकलाप चल रहे हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल बात करूं प्रयागराज की, तो यहाँ पर बीएसए द्वारा ये जारी किया गया है और अप्रैल 2021 महीने का ही यहाँ पर वेतन निर्गत करने का बात किया गया। और यहाँ पर देखेंगे आप स्पष्ट तरीके से कि नोटरी शपथ पत्र जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हो कि यदि भविष्य में उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक प्रशिक्षण अनभिलेख उपाधि का सत्यापन गलत पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सेवा समाप्त करते हुए षड्यंत्रपूर्ण सेवा प्राप्त करने के कारण उनके पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी और धनराशि की रिकवरी। यही बात मैं बार बार बोल रहा था। ठीक है, जो चीज़ें हम लोग जानते हैं, जो सही चीज़ें हैं वहीं आपसे बताई जाती हैं और वो हर जगह आपको वहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 सत्यापन पूरा कराया गया है। 5 सत्यापन, चाहे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और टीटी, ये पाँचों पूर्ण कराने के बाद वेतन निर्गत किया गया। लेकिन अगर मैं आपके भदोही ज़िले की बात करूँ, आप देखेंगे तो ये भदोही ज़िले का शासनादेश है जहाँ पर ये निर्गत किया गया और इसमें स्पष्ट तरीके से आप सभी देखेंगे क्या मेंशन है। यहाँ पर देखेंगे 4 सत्यापन पूर्ण कराया गया है। यहाँ देखिए 4 सत्यापन, हाई स्कूल, इंटर, आपका ग्रेजुएशन और उसके बाद आपका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और टीटी, और शिक्षा मित्र बंधु हैं तो उनका विशिष्ट बीटीसी। तो ये टोटल 4 सत्यापन पर यहाँ पर वेतन निर्गत किया गया है भदोही ज़िले में। प्रयागराज में 5 सत्यापन पर, और एफिडेविट तो लिया ही जाएगा सबसे। तो यही प्रक्रिया जो है, और यहाँ पर कुछ अब कर करके कुछ अभ्यर्थियों का किया जा रहा है, तो लगभग 500-600 के लगभग हर ज़िले में है ना मैक्सिमम। और अगर मैं जौनपुर जनपद की बात करूँ, हरदोई जनपद की बात करूँ, सीतापुर जनपद की बात करूँ, तो ये ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पर हैं, ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर, 2200, 2300, 2400 सीटें हैं। तो वेतन निर्गत करने का आदेश अब उनके ऊपर पूरा टोटली डिपेंडेंट है। लेकिन कूटरचितता के अंतर्गत कोई आता है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही बात मैं बार बार बोल रहा था। और गूगल शीट की अगर बात कर लूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको ढेर सारी अपडेट देनी पड़ती है, तो गूगल शीट में कौन कौन से जनपद हैं जिनके बीएसएस द्वारा, उन ज़िले के मुखिया द्वारा सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं। जैसा महानिदेशक ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, मीट किया था, तो उसमें क्या क्या अपडेट है आपके जनपद का वो भी देख लीजिए। तो ये है आपके सचिव जो हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के, उन्होंने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में उन्नतर सहायक अध्यापक प्रक्रिया में नवनियुक्त अध्यापकों के शैक्षिक व प्रशिक्षण अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में है। अब इसमें स्पष्ट है कि गूगल शीट के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि 3 कैटेगरी आपने डिवाइड की। पहला कि गूगल शीट पर अभी तक विवरण नहीं भरा गया है। कौन कौन से ज़िले हैं, तो अलीगढ़ है, अंबेडकर नगर है, अमेठी है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बागपत है, बहराइच है, बाराबंकी है, बरेली, भदोही, चंदौली, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, खीरी, महोबा, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र और श्रावस्ती। यहाँ पर अभी भी गूगल शीट पर अपलोड नहीं किया गया है शिक्षकों के सारे डॉक्यूमेंटेशन के क्रियाकलापों को। दूसरा कैटेगरी डिवाइड की गई कि गूगल शीट पर भरा तो गया है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है ना, इनकम्प्लीट है। तो वो हैं आगरा, औरैया, बलरामपुर, बांदा, बस्ती और कौशाम्बी। यहाँ पर इन जिलों के बीएसएस कार्यालय द्वारा अपडेट किया गया लेकिन वो इनकम्प्लीट है। और तीसरी कैटेगरी डिवाइड की गई है कि भरे गए विवरण का पुनः परीक्षण किया जा रहा है। तो वो आपका अमरोहा है, बलिया है, बदायूं है, बिजनौर है, बुलंदशहर है, चित्रकूट है, एटा है, फिरोज़ाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, गोंडा है, गोरखपुर, हापुड़, जालौन, कन्नौज, कानपुर नगर, ललितपुर, लखनऊ, मऊ, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रामपुर, सहारनपुर, शामली, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। इन जनपदों में गूगल शीट पर सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं और उसका पुनः परीक्षण किया जा रहा है। तो उक्त के संबंध में आपको निर्देशित
किया जाता है कि परिषद के जो दिनांक 20 अप्रैल 2021 में दिए गए निर्देश के क्रम में नवचयनित अध्यापकों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन के संबंध में सूचना गूगल शीट पर प्रत्येक दिशा में 8 मई तक एवं जिन जनपदों द्वारा सूचना पूर्ण रूप से नहीं भरी गई है उसे अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। और इन सभी चीज़ों को ये सचिव ने स्पष्ट कहा है। तो कहीं ना कहीं अब देरी नहीं है आप लोगों के वेतन निर्गत में और डॉक्यूमेंट के सत्यापन के संबंध में। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप सभी को। सभी जगह स्टार्ट हो चुका है ये सारी चीज़ें, तो आपके जनपद की भी क्रियाकलाप शुरू हो जाएगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।